ये 10th क्लास का एसएसटी का सेट नंबर 2 है एमसीक्यू और असेसन रीजन्स। तो पहला है जर्मेनियम के रूपक की निम्नलिखित विशेषताओं का उनके महत्व के साथ मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो ए होगा ना, सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। बी यानी कि देखिए टूटी हुई जंजीर, ये फोर्स से मिलेगा। आज़ादी। बात छाप कवच जो ये होगा ये आपका 3 से मिलेगा। शक्ति। वसूल पत्तियों का ताज, यह आपका होगा ए बहादुरी। और तलवार जो है वो होगा आपका मुकाबले की तैयारी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में कौन सा पहलू बी आर अम्बेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर के लेखन में समान था? तो इन दोनों के लेखन में समान जो था वो था आपका भारत में जाति व्यवस्था पर लेख लिखना। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में पहले लोहा और इस्पात उद्योग की स्थापना की? तो भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की जो स्थापना की थी वो की थी आपका ए यानी कि JRD टाटा ने। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपको A 1 2 3 4 ये दे रखा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए यानी कि थर्ड आपका फर्स्ट आएगा। कार निर्माता हेनरी फोर्ड ने उत्पादन के लिए असेंबली लाइन पद्धति को अपनाया। दूसरा आपका ये केंद्रीय शक्ति और मित्र राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तीसरा आ जाएगा आपका फर्स्ट ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की। और लास्ट में ये पश्चिमी G77 समूह के रूप में संगठित किया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाता है 5 तो 5 में आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी की सहायता से फसल की पहचान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो 5 का जो आंसर होगा वो ए होगा यानी कि गेहूँ। यह दूसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है, गेहूँ है, रबी की फसल है और इसे उगाने के लिए ठंडे मौसम और पकाने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है और इसके लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो बी आपका ए आंसर ठीक है इसका। नंबर 6 दे रखा है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तुंगभद्रा बांध स्थित है? तो तुंगभद्रा बांध जो है वो आपका कर्नाटका में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित है और कौन सा मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर ये 7 है, सुमेलित कौन सा है? ये हो गया आपका ए जलोढ़ मिट्टी गंगा का मैदान। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी जन्म के समय संभावित मृत्यु सर्वाधिक है? तो 8th क्वेश्चन का आंसर आपका बी आ जाएगा, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 9 में निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सा भारत में रोजगार संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराता है? तो 9th का आंसर आपका ए आ गया, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। नंबर 10 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए एक प्रमुख लाभ है जब वह एक स्थानीय कंपनी के साथ संयुक्त उत्पादन कर काम करती है? तो इसका आंसर आपका होगा बी, बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन के सभी मापदंडों और कीमत तय करती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है यानी कि इसमें आपस में मिलता है? तो इसका आंसर आएगा ए, प्राथमिक क्षेत्रक मछुआरा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 दे रखा है। 12th में दिया हुआ है कि मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 4 परिवार है और उनकी मासिक आय दिस एंड दिस है, तो क्षेत्र की औसत आय कितनी होगी? औसत आय के लिए इन चारों को जोड़ करके 4 से भाग कर देते हैं। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा आपका ए, 25,000। नंबर 13 दे रखा है, कांता एक कार्यालय में कार्य करती है, वह नियमित रूप से महीने के अंत में वेतन प्राप्त करती है और वेतन के अलावा उसे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सुविधाएं मिलती हैं। तो सुविधाएं मिलती है तो ये पूछा है कांता निम्नलिखित में किस क्षेत्र में कार्य करती हैं? तो ये ए हो जाएगा इसका, संगठित क्षेत्र, क्योंकि सारी सुविधाएं मिल रही है उसे। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाएगा अब ये 14th में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा ऋण का औपचारिक स्रोत है? तो 14th का जो आंसर वो है डी, सहकारी समिति। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आपको,
15 में दिया हुआ है कि सत्ता के बंटवारे पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ए, यानी कि 1, 3, 2 और 3। बाकी 4 जो है वह दलों के बीच सामाजिक आर्थिक संघर्ष लाता है, ये गलत है। नंबर 16 दे रखा है निम्नलिखित 2 कथन, यानी कि अभिकथन और कारक है। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है, तो बिल्कुल ठीक बात है ये। और चुनाव राजनीतिक भागीदारी का विस्तार है, ये भी ठीक है। अब ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। क्यों हम लगा के इसका आंसर चेक करते हैं, ये चुनाव लोकतंत्र की आत्मा क्यों है? चुनाव राजनीतिक भागीदारी को विस्तार करते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें से सही विकल्प आपको चुनना है 17 क्वेश्चन में। 17 का जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि डी आपका ये आंसर ठीक है। 3 दे रखा है आपको कि निम्नलिखित में कौन सा समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप है। तो सबसे लोकप्रिय रूप जो होता है वो लोकतांत्रिक सरकार है, जहां लोगों द्वारा बनाई गई सरकार होती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, ये असर्शन रीजन है ये भी। तो 19 में दिया गया है कि अभिकथन है दुनिया में विभिन्न हिस्सों में महिलाएं संगठित हुई और समान अधिकारों के लिए आंदोलन किया। कारण है महिलाओं ने आंदोलन का उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में समानता लाना है। तो इसका आंसर ये भी ठीक है आपका, और ये भी ठीक है, और एक्सप्रेशन भी ठीक है। तो इसका आंसर ए आएगा। अगला आपका 20 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चंस में दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा मामला पारिवारिक कानूनों से संबंधित नहीं है। तो ये आपका आ जाएगा डी, वित्त से संबंधित। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही मैं और इसके वीडियो बना रहा हूँ। ये सेट नंबर 2 है, ऐसे ही आपके 10 सेट में आज आपको बना के दे दूंगा। इसकी प्रैक्टिस करना और वीडियो का इंतज़ार करना। अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करना। ये लेटेस्ट पैटर्न है आपका, 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस तो आएंगे ही इसी तरह। ओके।